वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत प्यूसम भाग 1 का पहला अध्याय हम लोग देखने वाले हैं। पहला अध्याय जिसका नाम मंगलम है। मंगलम में कुल 5 मंत्र हैं और हम लोग एक एक करके पांचों मंत्र का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिनको संस्कृत में अगर कुछ परेशानी है, संस्कृत समझने में परेशानी हो रही है, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्लास को एक नई शुरुआत करते हैं क्लास का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं मंगलम पाठ को। तो मंगलम पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलम के अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो बता दें कि मंगलम का मतलब होता है शुभ। जैसे हम लोग मंगल के दिन से, मंगल का जो दिन होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ होता है, अर्थात हम लोग वहीं से एक अर्थ निकाल सकते हैं मंगल का कि मंगल का मतलब होता है शुभ यानी अच्छा। और इस चैप्टर का नाम है मंगलम यानी मंगल हो, व्यक्ति का मंगल कैसे हो, लोगों का मंगल कैसे हो, लोगों का अच्छा कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, या कह सकते हैं लोगों का कल्याण कैसे हो। इसमें लोगों के कल्याण की बात को बताया गया है, लोगों के कल्याण के बारे में बताया गया है कि लोगों का कल्याण कैसे संभव है, उसके बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं इस पाठ का परिचय, आखिर ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। इस पाठ के परिचय में कहा जा रहा है, इस पाठ में 5 मंत्र हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्र क्रमशः उपनिषद से लिए गए हैं। पांचों के 5 मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं और उपनिषदों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद। फिर दूसरा कठ उपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। नाम उपनिषदों से संकलित है। ये सब उपनिषदों से लिया गया है। 5 मंत्र हैं और पांचों मंत्र उपनिषद से लिया गया है। ये मंगल आचरण के रूप में, ये मंगल आचरण के रूप में पठनीय है। अगर मंगल आचरण मतलब अच्छे व्यवहार के रूप में ये पढ़ने योग्य है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। कहा जाता है कि वैदिक साहित्य में उपनिषदों का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्व है। आगे कहता है कि इन्हें पढ़ने से परम सत्य यानी कि दुनिया का वह सत्य के बारे में, अर्थात मुख्य शक्ति, आपकी मुख्य शक्ति या ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति एक आस्था, एक विश्वास उत्पन्न हो जाएगी। सत्य के खोज की और मन का झुकाव होता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोगों के मन का झुकाव सत्य के खोज की और आखिर इस दुनिया का सत्य क्या है, हम लोग उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। कहा जाता है कि उपनिषद वेदों से संबंध है। तो आइए थोड़ा इन दोनों शब्दों पर विचार करें कि उपनिषद और वेद क्या होते हैं। बता दें कि उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है और 108 नाम है और जिनसे ही ये ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये 108 में से कोई 4 उपनिषद हैं। और उपनिषदों का सीधा संबंध वेदों से है। और वेदों के बारे में जान लें कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले अध्ययन किया होगा। इसके बारे में वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रश्न आता है कि सबसे पुराना, इन चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है
कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अगर सबसे पहले अगर किसी वेद की उत्पत्ति हुई थी तो वो ऋग्वेद की हुई थी। सबसे पुराना ऋग्वेद को कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं और इन्हीं चारों से संबंधित है उपनिषद। और उपनिषदों की कुल संख्या बता दें 108 होती है, जिसमें उपनिषद में गुरु अर्थात ईश्वर का जिक्र किया गया है। उपनिषद में ईश्वर का या सत्य का जिक्र किया गया है। चलिए अब समझते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर उपनिषद को खंडित करके समझा जाए तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना यानी गुरु से संबंधित उपनिषद ग्रंथ में जितने भी बात होंगे, जितने भी कथन होंगे, वो कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित बातों को कहा गया है। गुरु से संबंधित यानी सत्य को उसमें बताने का प्रयास किया गया है। चलिए ये तो हम लोगों ने देखा मंगलम पाठ का पाठ परिचय। आगे देखते हैं कि इसके पुस्तक में क्या दिया गया है। पुस्तक में पाठ परिचय के रूप में कहा गया है, संस्कृत में दिया है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। आइए इसके हिंदी में अर्थ को जानते हैं कि हम लोगों ने जो अभी संस्कृत में कुछ लाइन पढ़े, इसका हिंदी में अर्थ क्या होने वाला है। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। अब यहाँ से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि उपनिषद क्या प्रकट करता है, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। चलिए आगे जानते हैं क्या है। सभी जगह, सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। कहा जाता है कि सभी जगह, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, वहां प्रधान रूप से, मुख्य रूप से परमात्मा अर्थात ईश्वर का गुण गाया जाता है। मुख्य रूप से ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जाता है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है और उन्हीं ईश्वर से सारा संसार परिपूर्ण है, भरा पूरा है और उन्हीं के द्वारा ये अनुशासित है, यानी ईश्वर के द्वारा ही यह पूरा संसार चलाया जा रहा है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना होता है। यदि इस दुनिया में कोई तपस्या कर रहे हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य होता है ईश्वर को प्राप्त करना। तपस्या का मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं और इस पाठ में, मंगलम पाठ में, ईश्वर की प्राप्ति हेतु उपनिषद से 5 श्लोक को लिया गया है और ये बताया जाने का प्रयास किया गया है कि हम लोग ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज जानना ये जरूरी है कि अगर ये उपनिषद लिया गया है तो उपनिषद कहाँ से लिया गया है। उपनिषद जो मैं बता दूं कि उपनिषद महाभारत का एक भाग है, महाभारत से लिया गया है और महाभारत के रचनाकार, जैसा कि हम लोगों को पता है कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। तो अगर महाभारत से उपनिषद को लिया गया है अर्थात हम कह सकते हैं कि उपनिषद के भी रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। अगर मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये अवश्य बनता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है
महर्षि वेदव्यास जी हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने इस उपनिषद के कुछ श्लोकों द्वारा हम लोगों को सत्य के प्रति क्या बताने का प्रयास किए हैं। चलिए इसके पहले मंत्र को देखते हैं हम लोग कि पहला मंत्र क्या कहता है। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है, एक बार आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य या पिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या है, जरा इसके अर्थ को समझेंगे। ये कहते हैं, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से, आवरण का मतलब कुछ चीज जिससे हम किसी भी चीज को ढक सकते हैं। तो सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। और ईश्वर से कह रहे हैं कि सत्य का मुख जो एक सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, कृपया आप उसे हटा दें, उस आवरण को वहां से हटा दें, ताकि लोग, सत्य के राह पर चलने वाले लोग उस सत्य की प्राप्ति कर सके, सत्य को पा सके। इसकी व्याख्या करें, अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का होता है कि क्वेश्चन में ये श्लोक दिया रहता है और श्लोक के माध्यम से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस श्लोक का व्याख्या करें। तो हम लोग एक साथ ही साथ व्याख्या भी करते चलेंगे कि किस श्लोक का व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो यदि इस श्लोक के बारे में व्याख्या पूछ दिया जाए तो व्याख्या कुछ इस प्रकार हम लोग करेंगे। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से है। यहाँ से और एक चीज याद रखेंगे कि ये जो श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य या पिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ये मंगलम पाठ का पहला श्लोक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से संकलित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है या प्रथम श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। और ये जो श्लोक है यह मंगलम पाठ का है, मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, इस श्लोक में सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अगर कोई विद्वान है वो अगर सांसारिक मोह माया में आकर फंस जाते हैं तो इसका मतलब वे भी ईश्वर की प्राप्ति करने में सक्षम नहीं है। कहा गया है, सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। कहते हैं कि विद्वान लोग भी सांसारिक मोह माया में आकर संसार में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि सत्य को समझ नहीं पाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और इस श्लोक के द्वारा कहा गया है ईश्वर से कि आप उस आवरण को, सोने जैसे आवरण को आप हटा दीजिए ताकि सत्य धर्मवान लोग जो सत्य धर्म को मानते हैं उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो पहले मंत्र कुछ इस प्रकार था और पहला मंत्र हम लोगों का व्याख्या के साथ इसका व्याख्यान भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मंत्र की ओर। ये जानेंगे कि महर्षि वेदव्यास ने सत्य के बारे में और क्या कहा है इस मंत्र के जरिए। आइए इस मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, अनोर्णीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वितसो को धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। कुछ इस प्रकार का ये मंत्र है, श्लोक है। आइए इसको एक बार पुनः रिपीट करते हैं।
और आप लोग भी श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। आइए इसका हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में कहा जा रहा है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, यानी मनुष्य के, हर एक मनुष्य के पास एक हृदय होता है और उसी हृदय के रूप में एक गुफा होता है। और उसी गुफा के बारे में कहा जा रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, अणु का मतलब अत्यंत सूक्ष्म, वो पहले से ही छोटा है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अणु से भी छोटा, यानी कह सकते हैं छोटे से भी छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। और कहा गया अणु से भी छोटा और महान से भी महान अर्थात बड़ा से भी बड़ा आत्मा निहित है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। और कहते हैं विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकता है। और उस परमात्मा को देखना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर विद्वान लोग चाहें वो देख सकते हैं। किस प्रकार? वो शोक रहित होकर, शोक का अर्थ होता है दुख, सुख दुख से रहित होकर वो ईश्वर को देख सकते हैं, उस परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं विद्वान लोग। अब यहाँ ये समझेंगे कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा का क्या अर्थ है। छोटे से छोटा अर्थात आत्मा अगर हम उसको छोटा माने तो इतना छोटा है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, और महान से महान यानी बड़ा से बड़ा, और बड़ा भी अगर है तो इतना बड़ा है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। इसीलिए अनुमानतः कहा गया है कि आत्मा छोटा से छोटा रूप भी हो सकता है या बड़ा से बड़ा रूप आत्मा है, और इसे सिर्फ वैसे ही लोग देख सकते हैं जो शोक रहित हो, जिनके पास दुख नाम का कोई चीज ना हो, वह दुख को पार कर चुका हो, वैसे ही लोग इस आत्मा से मिल सकते हैं। और यह जो मंत्र है इसे कठोपनिषद से लिया गया है। इस चीज को याद रखेंगे कि मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में दूसरा मंत्र कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा कठ उपनिषद से। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, जबकि दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से प्रस्तुत है, लिया गया है। चलिए इसके व्याख्यान को देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए इस मंत्र के बारे में कि व्याख्या करें, तब हम लोग कुछ इस प्रकार इसका व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। ये जो प्रस्तुत मंत्र है यह कठ उपनिषद से संकलित है, कठ उपनिषद से लिया गया है, तथा यह मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ में कठ उपनिषद से एक मंत्र लिया गया है जो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा। इसमें आत्मा के स्वभाव, इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है, और इस मंत्र के जरिए महर्षि वेदव्यास बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का निवास स्थान मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में होता है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित होते हैं। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटे से भी छोटा तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म या महान से भी महान रूप में विद्यमान है, उपस्थित है, मौजूद हैं। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। ये कहते हैं कि जब मनुष्य सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपने आप में विलीन हो जाते हैं, अपने आत्मा से साक्षात्कार कर लेते हैं, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वो जीव जो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाते हैं, वह सारे सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है
इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक, या अलौकिक का मीनिंग होता है पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम उस शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। इसमें कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो, उस सत्य से परिचय करवाओ जिससे हम ईश्वर से मिल सकते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार हो सकते हैं, एक परमात्मा को एकाकार हो सकते हैं। ये था आपका दूसरे मंत्र का व्याख्यान। और यह दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला हम लोग मंत्र देखते हैं। तीसरा मंत्र मंगलम पाठ का तीसरे मंत्र के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग अब देखने वाले हैं। तीसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमंत ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इस मंत्र को पुनः एक बार दोहराएंगे। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमंत ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इस चीज को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में क्या कहा जा रहा है कि इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है कि सत्य की ही जीत होती है और सत्य की नहीं। हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य की पराजय होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है और सत्य ही एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग देवताओं तक पहुंचने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। सत्य ही एक रास्ता है जिसके द्वारा देवलोक तक पहुंचा जा सकता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। जो ऋषि लोग हैं वे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या देवलोक तक पहुंचने के लिए सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं और सत्य के जरिए ही देवलोक तक पहुंचने के रास्ते को वो खोजकर देवताओं तक पहुंचते हैं और परमात्मा से मिलकर, परमात्मा से साक्षात्कार होकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। आइए इसके व्याख्या को जानते हैं। व्याख्या में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है, संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस मंत्र में सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि ऋषियों का संदेश है या ऋषियों का कहना है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है। संसार में सत्य की ही जीत होती है और सत्य या झूठ की नहीं। संसार में सत्य की जीत होती है और सत्य या झूठ की जीत नहीं होती है। तात्पर्य यह कि यानी इसका मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। ईश्वर की प्राप्ति सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से नहीं होती है, सत्य की आराधना से ईश्वर की प्राप्ति होती है। संसार माया है तथा ईश्वर ही सत्य है। इस संसार में पूरा संसार माया है और ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। अतः मनुष्य अर्थात जीव, अतः मनुष्य जब तक उस सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, मनुष्य जब तक उस सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, उस सत्य की आराधना नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है।
इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले कार्य करनी चाहिए, दूर रहने वाले भाव से कार्य करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और इस संसार में ईश्वर के सिवाय सब असत्य है। ईश्वर के सिवाय जो भी इस संसार में है सब असत्य है। चलिए इस मंत्र को पढ़ने के बाद एक बार पुनः हम लोग पिछले 2 मंत्र को याद करेंगे कि पहला मंत्र मंगलम पाठ का पहला मंत्र जो था वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कठ उपनिषद से लिया गया था और आप लोगों के सामने अभी मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र है जो मुंडक उपनिषद से प्रस्तुत है। अगले मंत्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इस पाठ के चौथे मंत्र को एकदम विस्तार से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या होने वाला है। ये देखेंगे कि अगला जो ये चौथा मंत्र है, चौथा मंत्र कुछ इस प्रकार है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम पैति दिव्यम। इस चीज को पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम पैति दिव्यम। चलिए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ, जिस प्रकार नदियां, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर जाते हैं, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसमें समझाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि नदियाँ अपने अपने स्थान पर अपना अलग रूप होता है, उनका एक विशेष नाम होता है, परंतु बहती हुई नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उन नदियों का कोई पहचान, कोई अस्तित्व नहीं बचता है। वह उस समुद्र में से जल को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह जल किस नदी का है, यह जल किस नदी का है। इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम को और अपने रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने नाम और रूप को त्याग कर ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाते हैं, सत्य की आराधना में लीन हो जाते हैं और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। इस मंत्र का व्याख्या देखेंगे। अब प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। अभी हमने बताया कि यह जो श्लोक है यह भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है और पिछला जो श्लोक था तीसरा वह भी मुंडक उपनिषद से ही था और चौथा भी मुंडक उपनिषद से है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव अर्थात मनुष्य, इसमें मनुष्य और आत्मा के बीच का संबंध का विवेचन किया गया है। इस मंत्र में किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव तथा उसमें स्थित आत्मा के संबंध के बारे में बताया गया है कि एक जीव या एक मनुष्य और उसके आत्मा में क्या संबंध है, इस चीज को बताने का प्रयास किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तब तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। कुछ ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार नदियाँ
जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर पवित्र प्रकाश यानी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर इतने लीन हो जाते हैं कि वह ईश्वर को प्राप्त कर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। और कहा जा रहा है कि जीव तब तक मोह माया में रहता है जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान ना हो जाए। जब आत्मज्ञान हो जाए तो वह मोह माया से दूर हो जाते हैं, और जिस दिन किसी मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया वह जीव जन्म और मरण से मुक्ति पा जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। वैसे जीव जो आत्म तत्व को ज्ञान कर चुके होते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये रहा आपका चौथा मंत्र का व्याख्या। अब हम लोग इसके अंतिम मंत्र को देखेंगे, अंतिम श्लोक को देखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों के सामने ये है इसका अंतिम मंत्र। अब ये अंतिम मंत्र में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। पुनः एक बार दोहराएंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। इसकी हिंदी अर्थ को हम लोग समझेंगे। यहाँ कहते हैं मुझे ही महान पुरुष अर्थात परमात्मा जानो। सूर्य कहते हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो, मुझे ही महान पुरुष मानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं। सूर्य ही है जो अंधकार को, अंधियारा को दूर करते हैं। यानी सूर्य कहते हैं कि मुझे ही ईश्वर मानो, क्योंकि मैं ही इस पूरे संसार को अंधकार से मुक्त करता हूँ, अंधकार से उजियारा की ओर लेकर जाता हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता हूँ। जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है उसी को जानकर यानी मैं ही ईश्वर हूँ और मुझे ही जानो, और मुझे जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। उसी को जानकर, उसी को यानी ईश्वर को अर्थात सत्य को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता या प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि मुझे जानो और मुझे जानकर अपने आप को जन्म और मृत्यु की इस चक्र से मुक्ति पा जाओ, जन्म और मरण की चक्र से मुक्ति पा जाओ, मुझे जानो और मृत्यु को पार कर जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो मृत्यु को पार कर सकता है। सत्य के सिवाय कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो मृत्यु को पार कर सके। इसीलिए ईश्वर कहते हैं मुझे जानो और मृत्यु को पार कर जाओ, अर्थात आत्मज्ञान, आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसके व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। ये जो श्लोक हम लोगों ने मंगलम पाठ का 5वां श्लोक पढ़ा, यह अंतिम श्लोक है और यह अंतिम श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। ऋषि कहते हैं कि जो प्रकाश का पुंज है जिससे यह सारा जगत अंधकार से उजियारा की ओर जाता है, जो अंधकार को दूर करता है, वह
प्रकाश का पुंज ही ईश्वर है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है, यानी उन्हीं के दर्शन से सारा संसार आलोकित या प्रकाशमान होता है, प्रकाशित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं उस चीज़ को जानकर, ईश्वर को जानकर या सत्य को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावे ईश्वर को प्राप्त करने का दूसरा रास्ता या मृत्यु को पार करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये कहना चाहते हैं 5वें मंत्र के माध्यम से। और यही मंगलम पाठ का 5वां मंत्र भी समाप्त होता है। हम लोगों ने मंगलम पाठ में 5 मंत्र को एक एक बारे में, एक एक करके पांचों के बारे में जिक्र किया, उनकी व्याख्या को देखा, उनके अर्थ को समझा और मंत्र को भी उच्चारण किया, और यहीं यह पाठ समाप्त होता है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं सबको एक एक करके हम लोग इकट्ठा करेंगे और सबको एक साथ लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक से अधिक बन सके उतना बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बिहार बोर्ड वाले जो हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करने वाले, उन्हें ये पता नहीं चल पाए कि विद्यार्थियों की तैयारी कैसी है, विद्यार्थियों की तैयारी का अनुमान उन्हें न लग पाए। इस प्रकार की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में आपको 10वीं कक्षा के प्रत्येक सब्जेक्ट की पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल फ्री की जा रही है। उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, फिर चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको एक एक करके एकदम विस्तार से बताया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में प्रत्येक चैप्टर के व्याख्या के साथ उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे क्वेश्चन के साथ साथ उसके बाद उस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव बनने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जाता है या पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं, वैसे सब सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का अर्थ को देखा, अर्थ को समझा, व्याख्या को समझा, और इसी के जस्ट अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग देखेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव हैं, पूछे जाने की संभावना है या प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में, तो उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित। और इसी प्रकार हम लोग सिर्फ एक ही चैप्टर का नहीं, संस्कृत में जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी व्याख्या कुछ इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार इस वीडियो में किया। उसके बाद उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का, फिर सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, और इस प्रकार की सुविधा पाने के लिए इस तरह की तैयारी। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक भी अवश्य पहुँचाएँ जिनको सही में इसकी ज़रूरत है, जिन्हें ज़रूरत है उनको शेयर कर दें। जो भी आपके सहपाठी होंगे, जो भी मित्र होंगे जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या कोई किसी भी अन्य विषय की तैयारी करना चाहते हैं YouTube के माध्यम से, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को जो इस क्लास में पढ़ाया गया अर्थ के साथ मंत्र, फिर उसके साथ व्याख्या, इस चीज़ का अगर PDF चाहिए तो आप लोग क्वालिटी कैंपस नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है और उसमें आप आकर जुड़ सकते हैं, और जुड़कर वहां से ये PDF को प्राप्त किया जा सकता है, कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं टेलीग्राम के उस चैनल पर, और वहां से आप इस PDF को आसानी से ले सकते हैं। फिर अपनी तैयारी को और भी जोरदार बना सकते हैं खुद से प्रयास करके। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।